हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा हमारा टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, जिसका मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बना चुका हूँ कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के इंट्रो दे चुका हूँ कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या था, सेप्सिस, एंटीसेप्टिक, असेप्सिस क्या क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और डिसइंफेक्शन क्या होता है, इसमें अंतर बेटा हमने समझे इसके प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो जो सेकंड वीडियो है स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन का, इसमें बेटा मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन कि क्या क्या मेथड्स होती हैं स्टेरिलाइजेशन करने की। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम इस वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इन सारी बातों को। दो तरीके से बेटा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, एक तो होता है फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। ठीक है, क्या होता है, एक होता है फिजिकल मेथड के द्वारा और दूसरा होता है केमिकल मेथड के द्वारा स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल मेथड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा। सबसे पहला टाइप है बेटा इसका सनलाइट के थ्रू हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। हीट के थ्रू भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। हीट में दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। अभी पूरा एक जनरल इंडेक्स जैसा बना हुआ है ये आपका, ठीक है, तो ये भी समझ लो इंडेक्स को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सनलाइट के थ्रू करते हैं, हीट के थ्रू करते हैं। हीट में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। ओजोन के द्वारा किया जाता है, फिल्ट्रेशन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और केमिकल मेथड्स के द्वारा किस चीज़ से करेंगे, अल्कोहल से करेंगे, एल्डिहाइड से करेंगे, फिनॉल से करेंगे, हैलोजन से करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे, सॉल्ट से करेंगे, सरफेस एक्टिव एजेंट से करेंगे, डाइज, वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट्स, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम केमिकली डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे फिजिकल मेथड से स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है। फिजिकल मेथड में बेटा हम देखेंगे सबसे पहले सनलाइट और हीट के बारे में। सनलाइट और हीट के माध्यम से कैसे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सनलाइट क्या है बेटा, बहुत सिंपल है, सूरज की रोशनी है ना, सूरज की किरणें, उसके थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। मम्मी अचार सुखाती है बाहर, कोई भी चीज़ हम बाहर क्यों सुखाने डालते हैं, हाँ धूप पड़े गर्म हो जाए ताकि गर्मी से क्या हो, चीज़ खराब ना हो। मम्मी अचार बनाती है, तेल डाल के रखती है, बाहर धूप दिखाती है, क्यों दिखाते हैं, ताकि सनलाइट पड़ती रहे उसके ऊपर। सनलाइट से यूवी रेज आते हैं, उसमें क्या रहते हैं, सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज रहती हैं और वो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती हैं, चीज़ों को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में नहीं बोला जा रहा, एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, इसमें जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है सनलाइट में। क्यों होता है, ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि क्या होता है सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, है ना, यूवी रेज होती हैं, जो कि क्या करती है, इसकी किरणें, रेडिएशंस क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पे आकर उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको मारने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ, क्या है, इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन केसेस ऑफ वाटर इन टैंक्स, रिवर्स एंड लेक्स। ये क्या है, नेचुरल मेथड है स्टेरिलाइजेशन की। किस केसेस में, वाटर टैंक्स को धूप दिखा दिया, अब भाई पानी बह रहा है नदी में पानी बह रहा है तो साफ सुथरा कैसा रहेगा, सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी ऊपर से पानी में, है ना, और वो क्या करेगा, उसको स्टेरिलाइज करते रहेगा। मछलियाँ क्यों नहीं मर जाती, अगर ऐसे गंदा पानी रहेगा तो मछलियों को तो मर जाना चाहिए, है ना, क्यों नहीं मरती मछलियाँ, क्यों उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ताकि क्या क्या होता रहता है, पानी स्टेरलाइज होते रहता है। स्टेरलाइज किसके द्वारा होते रहता है, सनलाइट के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा वो उतना स्टेरलाइज तो हो जाता है जितने में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एक जीव उसमें सर्वाइव कर पाए। लेक्स में, है ना, तालाबों में और रिवर्स में, नदियों में इस तरीके से यूवी रेज के मेथड के थ्रू क्या होता है, एक स्टेरलाइजेशन होता है। हीट इज द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड। क्या है, एक रिलायबल, एक बहुत ज़्यादा उपयोग में होने वाली, और रिलायबल से मतलब ये समझिए एक वफादार, है ना, वफादार टेक्निक है ये, बहुत ज़्यादा उपयोग में होने वाली टेक्निक है ये, कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और कॉमनली हम इसको इस मेथड से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इट शुड बी द मेथड ऑफ चॉइस अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, एक मेथड ऑफ चॉइस होनी चाहिए बिना किसी दखलंदाजी के। टू टाइप्स ऑफ हीट आर यूज, दो तरीके की हीट यूज़ करते हैं हम इसमें, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ हीट में, है ना। अभी एक आगे इमेज देख लो, फिर सारी चीज़ें बताएंगा मैं। हीट देख लो, ये यहाँ पे टंगा हुआ है एक यूटेंसिल, एक बर्तन टंगा हुआ है,
नीचे से क्या है, ये सोलार प्लेट्स लगी हुई हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और इसके ऊपर रेस छोड़ रहे हैं किसी भी एक यूटेंसिल के ऊपर, और ये रेस क्या कर रही हैं, इसको इक्विपमेंट को इतना गर्म कर दे रही हैं, और गर्म करने के साथ साथ यूवी रेस जो आ रही हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट को स्टेरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हीट के द्वारा देखो हीट कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को आग जलाकर गर्मी इतनी देते हैं ताकि क्या हो, हीट के द्वारा वो हो जाए। तो ड्राई हीट में क्या होता है, फ्लेम के थ्रू करते हैं हम, है ना, आग जलाकर ड्राई हीट दी जाती है। ड्राई हीट में क्या होगा, आग जला के करना, गर्मी पैदा करना, वो ड्राई हीट में आएगा, है ना। देख रहे हो आप, ये लूप है निक्रोम लूप, इसको आग जला के करा जा रहा है। नीचे वाले इमेज में देखो इसको स्टेरलाइज किया जा रहा है। ठीक है, आया पिक्चर क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है इनका हीट करने का। ड्राई हीट किल्स द ऑर्गेनिजम्स बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। ये क्या डीनेचर कर देता है, यानी इसको पूरा तरीके से खराब कर देता है या तोड़ देता है या मिटा डालता है बैक्टीरियल प्रोटीन को। ठीक है, उसका जो नेचर है, उसका जो सब्सटेंस है, उसको खराब करने का काम करता है ड्राई हीट। किसको खराब कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैक्टीरियल प्रोटीन को खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ड्राई हीट। ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड बाय टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहा है एंड बाय टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स के एलिवेटेड जो बड़े हुए लेवल है उनको भी क्या कर रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट से क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ डीएनए डैमेज इज ऑल्सो इनक्रिमिनेटेड एज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ इनएक्टिवेशंस ऑफ माइक्रोब्स। और इसमें क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ डीएनए, इसमें डीएनए भी डैमेज हो रहा है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और ये क्या है, वन ऑफ द एक, और क्या कर रहा है, इनएक्टिवेशन कर रहा है, माइक्रोब्स को इनएक्टिव कर रहा है ड्राई हीट के थ्रू। मॉइस्ट हीट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। मॉइस्ट हीट में क्या कर रहा है, इसमें भी डीनेचुरेशन हो रहा है बेटा। डीनेचुरेशन के साथ साथ मॉइस्ट हीट में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसमें हो रही है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या हो रहा है, प्रोटीन का कोगुलेशन हो रहा है, यानी प्रोटीन के थक्के जम जा रहे हैं। प्रोटीन क्या हो रहा है, दही के जैसे जम जा रहा है, और जमने से क्या हो रहा है बेटा, इसका स्टेरिलाइजेशन, यानी बैक्टीरिया क्या हो रहा है, मर जा रहा है। मैं आपको इसको ऑटोक्लेव जब समझाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसका डीनेचुरेशन ऑफ और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। अभी सिर्फ जनरल आप समझ लो। तो प्रिंसिपल समझ में आया, ड्राई हीट का, मॉइस्ट हीट का कुछ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना, डीनेचर करना, उनके बैक्टीरियल प्रोटीन को तोड़ना, ऑक्सीडेटिव और डीएनए को डैमेज करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरी तरीके से एलिवेटेड फॉर्म में जो है टॉक्सिक मदद से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। मॉइस्ट हीट में क्या करना, मॉइस्ट हीट में क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है और कोगुलेशन होता है प्रोटीन का। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। अब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन या ड्राई हीट करी कैसे जाते हैं, किस तरीके से उसको करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। कुछ प्रोसीजर्स यूज होते हैं ड्राई हीट करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। सबसे पहला है बेटा रेड हीट, पहला पॉइंट देख रहे हो, रेड हीट। सेकेंड है फ्लेमिंग, थर्ड है इंसिनरेशन एंड फोर्थ इज हॉट एयर ओवन। चार चीजें हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। इन चार चीज़ों से क्या कर जाता है, ड्राई हीट के द्वारा, ड्राई यानी सूखी गर्मी दो तरीके से मिलती है बेटा, एक तो ड्राई फॉर्म में और एक गीले फॉर्म में। गीले फॉर्म में कैसे मिलेगी, जब उसमें वाटर ऐड हो जाएगा, और ड्राई फॉर्म में कैसे मिलेगी, जैसे कि हवा के द्वारा गरम हवा चलना या वातावरण में आग हीट मिलना। हीट के द्वारा क्या होता है, ड्राई तरीके से सूखे फॉर्म में हमको गर्मी मिल रही है, और मॉइस्ट फॉर्म में कब आ रहा है, पानी जब उसमें मिल जाता है तब मॉइस्ट फॉर्म में जाता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्राई फॉर्म में हीट किस तरीके से हम उसको देंगे और बैक्टीरिया को मारेंगे, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है रेड हीट। रेड हीट वाले पॉइंट को देखो अभी, हाँ इसको देखो, मैं पढ़ रहा हूँ और आप उसको समझते जाओ। इनॉकुलेशन वायर्स और लूप्स। अब करा किसके लिए जाता है वो समझना। ड्राई हीट में क्या होता है, इनॉकुलेशन वायर्स और लूप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, नीडल्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर टिल दे बिकम रेड हॉट। मतलब ड्राई हीट में क्या करते हैं, कोई भी सैंपल हुआ आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये निडल है, मेरे पास ये निडल रखी है, ठीक है। अब मुझे इसको स्टेरलाइज करना है, मुझे करना है इसको रेड हीट के थ्रू इसको स्टेरलाइज करना है ना। रेड हीट किससे हमको मुझे करना है इसको स्टेरलाइज, है ना। ये निडल रखी हुई है, ठीक है, मेरे पास निडल। अब कुछ भी चीज़ हो बेटा, रेड हीट करके हम इसको स्टेरलाइज करना है, चाहे वो निक्रोम लूप हो जिससे हम क्या करते हैं, कल्चर लगाते हैं, है ना। निक्रोम लूप, बैक्टीरिया की कॉलोनी लेते हैं,
स्ट्रिकिंग करते हैं, चाहे वो टिप्स हो, फोरसेप्स हो, चिमटा जिससे चीज़ उठाते हैं, निडल हो। इसको क्या करना है बेटा, हमको फ्लेम जल रही है, आग जल रही है बंसन बर्नर पे, हमको उतनी देर के लिए हमको उसको आग के नीचे रखना है जब तक कि चीज़ क्या ना हो, लाल रंग की ना हो जाए। समझ पा रही मेरी बात? किसी भी लोहे की चीज़ को गर्म करोगे आप तो लाल रंग की हो जाती है, लोहे की तो छोड़ो, लकड़ी भी जलाओगे बेटा आप, जब वो कोयला बनती है और जब वो कोयला गर्म रहता है तो लाल लाल चमकता है ना वो। तो इस तरीके से जब तक रेड कलर का ना हो जाए ये कोई भी स्टील, तब तक कि उसको गर्म करो, रेड हॉट करो। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया मोस्टली मर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम इसको इनॉक्यूलेशन करते हैं, वायर्स का, लूप्स का बंसन बर्नर के ऊपर हम लगाते हैं और ड्राई हीट के द्वारा इसको हम रेड हीट करके इसको मारते हैं। ठीक है, एक तो रेड हीट हो गया, दूसरा हो गया फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में भी आग के ऊपर ही किया जाता है, पर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं, ग्लास स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स पता है, स्लाइड्स पता है जिसपे वो लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, स्मीयर्स बनाते हैं, स्लाइड्स रहती हैं कांच की। स्कैल्पेल्स, स्कैल्पेल्स क्या होता है, नाइफ्स जो यूज़ होती हैं स्किन को काटने के लिए, टीयर करने के लिए, जो सर्जरीज में यूज़ की जाती है स्कैल्पेल्स, है ना, स्कैल्पेल नाइफ्स। माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, कोई भी टेस्ट ट्यूब या कल्चर ट्यूब्स की बॉटल्स का मुंह, है ना, जहाँ पे जैसे ये बॉटल है तो बॉटल है ये मेरे पास, तो बॉटल के मुंह को क्या करेंगे, इसको, ताकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं बैठा है, इसको फ्लेम के द्वारा इसके मुंह को क्या करेंगे, स्टेरलाइज करने का काम करेंगे ना। ट्यूब आर पेस्ड थ्रू बंसन फ्लेम विदाउट अलाउइंग देम टू बिकम रेड हॉट। इसको क्या करना है, बंसन फ्लेम पे या बर्नर पे, एक तो हमको रेड हॉट तक रुकना है एक प्रोसीजर में, दूसरी प्रोसीजर में क्या करना है, हमको सिर्फ इसको पार्शियली इसके ऊपर ऐसा घुमाना है और इतनी देर तक रखना है कि ये लाल चटक गर्म ना हो, बस इसको स्लाइटली हमको गर्म करना है। तो इसको फ्लेमिंग मेथड किया बोला जाता है। एक मेथड होती है बेटा आपकी इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन मेथड में क्या होता है, बाय दिस मेथड इनएक्टिव मटेरियल्स इज रिड्यूस्ड टू एशेस बाय बर्निंग। क्या होते हैं, बाय दिस मेथड इन्फेक्टिव मटेरियल, जो इन्फेक्टिव मटेरियल है, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी ऐसा मटेरियल है जिसमें इन्फेक्शन मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इज रिड्यूस टू एशेज। उसको क्या करते हैं, एशेज यानी उसको राख में कन्वर्ट कर देते हैं। राख पता है ना, आग जलाते हैं तो राख बन जाती है ना, वो एशेज में कन्वर्ट करते हैं बाय बर्निंग, उसको जला देते हैं, पूरी तरीके से उसका नाश कर देते हैं, पूरा जलाकर, इंसिनरेशन यानी पूरी तरीके से उसको भट्टी में तपाकर जलाकर उसका पूरा राख बना देना उसको। ऐसी कंडीशन में हम इंसिनरेशन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स नेम्ड इंसिनरेटर में बी यूज फॉर दिस पर्पस। और इंसिनरेटर एक करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक बड़ा सा मशीन रहती है इंसिनरेटर करके, उसमें आग जलाते और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया जाता है, जो भी हमको, जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्जरी हुई, ठीक है, किसी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद बेटा कोई उसके शरीर से इस तरीके का कोई ऑर्गन निकाला या कोई ट्यूमर निकाला, इतनी बड़ी किसी की गिठान निकल गई, ठीक है, गिठान निकल गई, या अबॉर्शन हुआ किसी का, तो फीटस है जो वो हो गया, या चलो वो छोड़ो, एक गिठान एक ट्यूमर है बड़ा सा, अब इसको सजा के तो रखेगा नहीं कोई, है ना, उसका सा इतना सा टुकड़ा ले जाकर दे देंगे हिस्टोलॉजी लैब में, बायोप्सी उसकी, और देख लेंगे कि भाई इसमें कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसरस नहीं है तो, अगर कैंसरस है तो उसका वैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, है ना, और जैसा भी है अगर, तो इतना बड़ा जो हमारे पास ऑर्गन मौजूद है या ट्यूमर मौजूद है, अब उसका हम किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा किया जाता है इंसरेशन मेथड यूज़ किया जाता है। स्टेरलाइज तो करेंगे नहीं, है ना, रेड हीट करते वाली या फ्लेमिंग मेथड तो करेंगे नहीं उसमें, है ना, या तो उसको पानी में गर्म करके उसको स्टेरलाइज तो करेंगे नहीं, हमको इसको पूरी तरीके से खत्म करना है, इसको मिटाना है। तो अब इसको हमको पूरी तरीके से मिटाना है इस ऑर्गन को, तो क्या करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे, इसको इतना जलाएंगे कि क्या हो जाए, राख में कन्वर्ट हो जाए, ताकि इसकी एशेज बचे बस, है ना। इस तरीके से इंसरेशन किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है स्टेरलाइज करने के लिए चीज़ों को। और इंसिनरेटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम यूज़ करते हैं। सॉइल ड्रेसिंग एनिमल्स, कार केसेस, बेडिंग एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल्स आर डेल्ट विद दिस मेथड, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं इंसिनरेशन करने के लिए। एक इमेज देखो, फिर आपको बताऊंगा आगे। ये देखो, एक तो मैंने आपको बताया रेड हीट और एक फ्लेमिंग, है ना।
तो रेड हीट और फ्लेमिंग मतलब दोनों एक ही इमेज है, इसमें फ्लेमिंग वाली नहीं डली हुई है। तो ये आप देख लो ध्यान से, आपको समझ में आ रही होगी इमेज। आग जल रही है और पूरी तरीके से वो आपको वाइट नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो इमेज चमक गई है, पर अगर आप उसको आमने सामने देखो तो रेड कलर में वो कन्वर्ट हो गया होगा। ऊपर का देख रहे हो जितनी जगह में हीट नहीं है वो पूरी ब्लैक कलर की निक्रोम लूप दिख रही है, पूरी तरीके से जो लूप है वो ब्लैक कलर की दिख रही है। पर जिस जगह पे वो आग जल रही है पूरी वाइट हो चुकी है, वो वाइट नहीं, वो एक्चुअली रेड है, वो कैमरा फ्लैश कर गया है इसलिए वो आपको वाइट नज़र आ रही है। तो रेड हॉट तरीके से, इस तरीके से हम इसको हीट करते हैं। इंसिनरेटर कुछ इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं और कुछ नॉन इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं ना। तो ये नॉन इलेक्ट्रिक है, ज़्यादातर नॉन इलेक्ट्रिक ही यूज़ किया जाता है। क्लीन गैसेस टू स्टिक, इसमें गैस वगैरह यूज़ की जाती है आग जलाने के लिए। दिख रहा है ये एक तो डायग्रामेटिक फॉर्म में है और एक ओरिजिनल इंसिनरेटर है जिसमें आग जल रही दिख रही है, इसमें फ्लेम जलती हुई दिख रही है और चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। नीचे वाले एक थर्ड डायग्राम में देखो, इसमें आपको नीचे एशेज दिख रही होंगी, दिख रही है एशेज नीचे देखो, थर्ड वाला डायग्राम जो नीचे बना हुआ है उस डायग्राम में देखो एशेज दिख रही हैं और ऊपर आग जल रही है और जो धुआं निकल रहा है एक पाइप के थ्रू बाहर धुआं आ जा रहा है और अंदर पूरा राख बन चुका है जो भी हमने मटेरियल डाला था, किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए और इंसिनरेशन के लिए डाला था, यानी पूरी तरीके से हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। सो इंसिनरेटर ऐसे होते हैं, इसमें चैम्बर्स होते हैं, आग जलती है और चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं। चौथा है हमारा हॉट एयर ओवन। हमने क्या क्या चीज़ें देखी इसमें, रेड हीट समझा, फ्लेमिंग समझा, इंसिनरेशन समझा। अब हम देखेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में जो हमारा चौथा पॉइंट है। हॉट एयर ओवन, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड है स्टेरिलाइजेशन की ड्राई हीट वाली मेथड में। द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड इज फीटेड विद अ फैन टू इंश्योर एडिक्वेट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर इन द चैम्बर। इसमें क्या बोला गया है बेटा, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, सबसे ज़्यादा तौर पे यूज होने वाली मेथड है स्टेरिलाइजेशन की ड्राई हीट वाली। इसमें क्या होता है, द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड। जो ओवन होता है बेटा, मैं अभी आपको इमेज में बताऊंगा कैसे दिखता है ये, उसको इलेक्ट्रिकली करंट के द्वारा हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। माइक्रोवेव होते हैं ना, जैसे माइक्रोवेव ओवन होते हैं वैसे हॉट एयर ओवन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकली उसको हीट किया जाता है, इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड इज फीटेड विद अ फैन, और उसमें एक फैन लगा हुआ होता है। और फैन क्या होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, यानी कि फैन क्या करता है, अंदर एयर का जो गरम गरम हवा जो अंदर बन रही है उसका सर्कुलेशन बना के रखता है, यानी कि हर जो भी आपने चीज़ रखी है अंदर ओवन के अंदर तो सब तरफ हवा जा जाकर गरम गरम हवा क्या कर दे, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार दे और वो चीज़ जो है क्या हो जाए, स्टेरिलाइज्ड हो जाए। The oven is electrically heated and is fitted with a fan to ensure adequate and even distribution of hot air in the chamber, जिससे क्या हो, एडिक्वेट एक पर्याप्त तौर पे और इवन एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो ऑफ हॉट एयर इन द चैम्बर, हॉट एयर का पूरे चैम्बर में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए हम हॉट एयर उनका यूज़ करते हैं और इसमें इसलिए फैन लगा हुआ होता है। इट इज़ ऑल्सो फिटेड विद अ थर्मोस्टेट दैट मेंटेन्स द चैम्बर ऑफ अ चूजन टेम्परेचर। इसमें एक थर्मोस्टेट, एक थर्मामीटर जैसा एक लगा हुआ होता है जिससे क्या पता चलता है, एक चोजन टेम्परेचर, यानी कि आपको इतने टेम्परेचर पर ही इसको हीट करना है, इतनी गर्मी करना है। तो एक टेम्परेचर बेटा उसमें निर्धारित रहता है कि इससे ज़्यादा उसकी वो गर्म नहीं होगा और हमको टेम्परेचर दिखते रहेगा कि इससे ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। एक रेगुलेटर रहता है जिस पे हम इसकी हीट एडजस्ट करते हैं कि इतनी ही हीट इसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बनना चाहिए। उसके लिए एक थर्मोस्टेट और एक रेगुलेटर हॉट एयर ओवन में होता है। ये देख लो हॉट एयर ओवन, ठीक है। ऊपर बटन है, एक इधर साइड में देखो काली बटन होगी ऑन करने के लिए और बाजू में एक मीटर लगा होगा गोल, एक चौक, एक स्क्वायर फॉर्म में है ना, चौकोन एक मीटर लगा होगा जिसमें रीडिंग आती है कि कितनी हीट हुई है और कितनी देर के लिए हमने इस चीज़ को इसमें रखा है, ठीक है। ये ऐसी ट्रेस बनी रहती है, ट्रेस के अंदर सारे इक्विपमेंट्स हम रखते हैं, अंदर हॉट एयर चलती है और हॉट एयर चलने के साथ साथ चीज़ें स्टेरिलाइज होती जाती हैं हॉट एयर ओवन में। टेम्परेचर कितना कितना रखते हैं हम इसमें, ये देख लो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए रखते हैं हम इसको। 160 डिग्री सेल्सियस के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 घंटे के लिए हमको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हॉट एयर ओवन में रखा जाता है। होल्डिंग टाइम है इसका, इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, इसको ये ज़रूरत है इसको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, इतना ही टेम्परेचर इतना ही टाइम होना चाहिए। प्रीवियसली इट वाज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर,
1 घंटे के लिए पहले उसको हम 160 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, फिर बाद में फिर से 1 घंटे के लिए रख दो। हाउ एवर अल्टरनेटिव टेम्परेचर्स एंड होल्डिंग टाइम इंक्लूड 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। और अल्टरनेटिव यानी कि एक्चुअली क्या है बेटा इसमें कि हर लैब के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कोई कितनी देर के लिए स्टेरलाइज कर रहा है और कोई कितनी देर के लिए स्टेरलाइज कर रहा है ना। 1 घंटे से कम से नहीं करना है और 160 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पे हम इसको नहीं करना है इसको स्टेरलाइज। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा रख सकते हैं पर इससे कम नहीं रखना है। ये स्टैंडर्ड्स हमको कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, है ना। और आप अल्टरनेटिवली यानी एक के बाद एक इसको आप टेम्परेचर बदल के भी कुछ देर के लिए, यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस के लिए आपने 1 घंटे के लिए स्टेरलाइज कर दिया, उसके बाद आपने 180 डिग्री सेल्सियस करना 10 डिग्री और बढ़ा दिया और आधे घंटे के लिए और स्टेरलाइज कर दिया, यानी जो 2 घंटे की प्रोसीजर थी हमने उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया उसका टेम्परेचर बढ़ाकर। तो इस तरीके से भी आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। वो आपकी लेबोरेटरीज में किस तरीके से होता है उस पर डिपेंड करता है। इसके यूजेस क्या हैं हॉट एयर ओवन के? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स कांच के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं, जो लेबोरेटरीज में यूज़ करे जाते हैं उनको स्टेरलाइज करते हैं। ग्लास सिरेंजेस यूज़ की जाती है। पेट्री डिशेज जिसमें कल्चर मीडिया रखते हैं। फ्लास्क जिसमें रिएजेंट बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं। पिपेट्स जिससे हम क्या करते हैं सैंपल उठाते हैं। एंड टेस्ट ट्यूब जिसमें हम सैंपल डालते हैं। इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं हम हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टेरलाइजेशन करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का करते हैं लाइक स्काल्पेल्स और फोर्सेप्स का करते हैं एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों का हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टेरलाइजेशन किया जाता है। केमिकल सच एज लिक्विड पैराफिन का स्टेरलाइजेशन करते हैं। फैट्स का करते हैं, सल्फोनामाइड्स का और पाउडर्स का स्टेरलाइजेशन करते हैं हम हॉट एयर ओवन टेक्निक्स के द्वारा। इनका बेटा हम स्टेरलाइजेशन करते हैं। तो ये बेटा हमने काय में देखा, ये सारी चीज़ें हमने समझी। ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन में हमने ये सारे पॉइंट समझे, 4 पॉइंट देखे। चारों पॉइंटों को हमने एक एक स्टेप वाइज हमने समझा इनको कि रेड हीट में, फ्लेमिंग में, इंसिनरेशन में क्या होता है। इमेजेस देख के भी हमने इसको समझा ताकि आपको इमेज क्लियर हो जाए देखने में कि किस तरीके से की जाती है। और इंसिनरेटर का भी मैंने आपको दिखाया हूँ और क्यों करते हैं दिखाया, और एशेस बनाने तक हम इसको स्टेरलाइज करते हैं। हॉट एयर ओवन का मैंने आपको यूज़ बताया, प्रिंसिपल बताया, दिखता कैसा है वो भी बताया हूँ, और टेम्परेचर कितना रखना चाहिए और क्या क्या इसके यूजेस हैं वो सारी चीज़ें बेटा हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन वाले। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन के ऊपर रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा लोग, ठीक है।